अपन पूरे भीग चुके हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय सेकंड व्लॉग। आज ये कंटिन्यूअस व्लॉगिंग का दूसरा दिन है और दूसरे दिन में व्लॉग में हम फिर से उपस्थित हो चुके हैं सेम उसी कंडीशन में। हालांकि आज एनर्जी थोड़ी कम है, लेकिन पहले वाली से थोड़ी सी अब बोलने में ज़्यादा लग रही है। और अभी टाइम हो रहा है 7:03। मैं लगभग 3:15 साढ़े 3 बजे सोया था, या 3 बजे सोया था। कहने का मतलब 4 घंटे सो के उठ चुका हूँ। हालांकि अलार्म तो 6:15 की लगाई थी, बट वो मैंने बंद करके, मैं मतलब पता नहीं, टाइम पता ही नहीं चलता मेरे को, या मैं कुछ सोचता ही नहीं, सीधा बंद करके सो जाता हूँ। तो 6:15 से 7 बज चुके हैं, पूरे हम 50 मिनट लेट हो चुके हैं। लेकिन इस मामले में 4 घंटे की नींद कंप्लीट हो गई। अच्छी बात है, लेकिन बुरी भी बात है कि अलार्म को ऐसे इग्नोर करना अच्छी बात नहीं होती है, बट मैं कर ही देता हूँ। हरामी आदमी एक नंबर का, मेरे जितना मतलब गिरा हो या नीच बंदा कोई नहीं है, ठीक है। आज का दिन कुछ ऐसा रहने वाला है कि कल जहाँ मैंने टाइम वेस्ट ज़्यादा किया था, वहाँ पे आज थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे और आज की पढ़ाई को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। 8 से 9 घंटे 10 घंटे तक ले जाएंगे। देखते हैं क्या होता है, वो तो आगे पता चलेगा। बट अभी के लिए इतना ही, शुरू करते हैं अब अपने ब्लॉग को। तो गाइस, हमेशा की तरह सुबह सुबह उठ के मैं डायरेक्ट अपने बेड को ठीक करता हूँ, क्योंकि मेरे आलस्य को पराजित करने का, शिकस्त देने का, उसको मात देने का ओनली एक ही मेथड है, वो अपने बेड को ठीक करना, कंबल को अपनी सही जगह कर समेट कर रखना और उसके बाद लेट के बेड को खराब करने का कभी मन ही नहीं करता। अगर सुबह सुबह नींद को भगाना है तो 2 काम आप कर सकते हो। पहला काम अपने बेड को ठीक कर लो और दूसरा काम बाहर जाके एक बार मुंह धो लो। उठ के यह दोनों काम करने के लिए आप अपनी बाबू की सौगंध खा लो कि अलार्म बजने के बाद सबसे पहले उठूंगा और मुंह धो के आऊंगा, उसके बाद बेड को ठीक करूंगा, फिर भले वापस सो जाओ। अगर इतना काम भी ना हो तो तुम सो ही जाओ, तो तुमसे गिरा हुआ कोई नहीं है। सचिव जी खुद कैसे 6:15 की अलार्म सेट करके उसे इग्नोर करके थोड़ा एक्स्ट्रा सोई लेते हैं और ज्ञान हमको देते हैं। अरे भूषण जी, आप तो तनिक चुप ही रहिए। आप डायरेक्ट लंच के टाइम 12 बजे ही उठते हैं, रात पूरी लड़कियों से बातें करते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, 3-4 बजे तो आप सोते हैं, उसके बाद 12-1 बजे आपकी नींद खुलती है, फिर आप डायरेक्ट रोटी पे टूट पड़ते हैं और फिर कोचिंग चले जाते हैं। ये तो आपका रूटीन है। सचिव जी कम से कम 7 बजे तो उठ रहे हैं, इन्हें तो कम से कम मुंह धोने दीजिए। तो इस प्रकार सुबह सुबह छोटे मोटे काम निपटा के और मुंह धो के मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ अपना आज के दिन का पहला सेशन। कल मैंने बहुत सारी मिस्टेक की थी, लेकिन आज वो मिस्टेक नहीं होगी। तो जरूर पढ़ाई थोड़ी सी इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन मतलब स्लीप डेफिसिट है तो शायद कम हो, क्योंकि मैं सो भी सकता हूँ दोपहर में, क्या पता। सोऊंगा तो नई कोशिश करूँगा कि आज 4 घंटे नींद लूँ और कल से थोड़ा अच्छा शेड्यूल बनाऊँ, लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रकार पहला सेशन होता है स्टार्ट, और उसके बाद पहले सेशन में मैं लेता हूँ राजस्थान हिस्ट्री की 4थी क्लास को, जिसे मैंने कल छोड़ दिया था। सबसे पहले उसे कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी क्लास को रिवाइज करता हूँ और फिर स्टार्ट करता हूँ राजस्थान हिस्ट्री की 5वीं क्लास। 5वीं क्लास को कंप्लीट करने के बाद तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास को एक बार करता हूँ रिवाइज। उसके बाद 9:15 के लगभग यह सेशन होता है एंड इसी के साथ हमारी 2 घंटे की स्टडी होती है कंप्लीट। और उसके बाद मैं वीडियो अपलोडिंग पर लगा लेता हूँ। फिर मैं चला जाता हूँ ब्रश करने के लिए। ब्रश करते करते मैं सुनता हूँ म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक मेरी हॉबी है, यानी म्यूजिक सुनना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और खासकर एंकर, गुस्से वाले मोटिवेशनल म्यूजिक, भाई साहब मतलब हाथ के रोहे खड़े कर दे, ऐसे म्यूजिक सुनना बहुत ज्यादा पसंद है मेरे को। म्यूजिक सुनने के बाद मैं पानी पी के चला जाता हूँ फ्रेश होने के लिए, और उसके बाद वापस आके करता हूँ ब्रेकफास्ट को तैयार। ब्रेकफास्ट तैयार करने के बाद ब्रेकफास्ट करते करते मैं स्टार्ट करता हूँ राजस्थान हिस्ट्री की 6ठी क्लास और आज के दिन की तीसरी क्लास। इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद मैं फटाफट 18 मिनट में मैंने अब तक राजस्थान हिस्ट्री की 6 क्लास में जितना भी पढ़ा उसे रिवाइज कर देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बार बार रिवीजन का क्या सिस्टम है। मेरा सिस्टम सबसे अलग है, यह मेरा रिवीजन मेथड है। मैं किसी चीज़ को 5-6 बार नहीं पढ़ूंगा तब तक मेरे को याद नहीं होती, मतलब मेरा दिमाग ऐसा ही है। मैं अगर किसी क्लास को एक बार मॉर्निंग में 6 बजे लेता हूँ और शाम के 6 बजे उसे वापस रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे क्लास नई जैसी लगने लग जाती है। और बताओ सबको ऐसा ही लगता है ना? मैं बस एक्सेप्ट कर रहा हूँ और तुम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तुम ये सोचते हो कि मैं एक बार याद कर लेता हूँ, मेरे को वो सालों साल याद रहती है। लेकिन भाई साहब, जब तक तुम 5-6 बार उस क्लास से नहीं गुजरोगे ना, तब तक तुम्हारे
हमारे दिमाग में वो क्लास फिट नहीं होने वाली है। हाँ, किसी का ब्रिलियंट माइंड जो भगवान से चुरा कर लाया हो उसकी बात अलग है। नॉर्मल स्टूडेंट जो मेरे जैसे हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। सॉल्यूशन चाहिए ना इसका, तो पीडीएफ दे रखी है टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो। टाइम हो रहा है 11:11 और ये वीडियोस मैंने डाउनलोड पे लगा रखे हैं। थोड़ा टाइम लगता है इन्हें डाउनलोड होने में, हालांकि चल 5G रहा है, लेकिन ये डाउनलोड भी हो रहा है और साथ में यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड हो रहा है, इस कारण थोड़ा टाइम लग रहा है। और अभी तक अपनी स्टडी हो गई है 3 घंटे 9 मिनट की, और 1857 की क्रांति कंप्लीट हो चुकी है और किसान आंदोलन हो चुके हैं स्टार्ट। और अभी जाना है मुझे नहाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं छत पे जाके अपने सूखे हुए कपड़े ले आके अलमारी में रख देता हूँ। हाँ, ऐसे मैं बिखेर के ही रखता हूँ, लड़के यूजुअली ऐसे ही रखते हैं। और उसके बाद अपनी जो यूनिवर्सल फेवरेट ड्रेस है उसे निकालता हूँ, अपने बेड पे रखता हूँ, क्योंकि ये मुझे ले जानी है नहाने के लिए। फिर मैं चला जाता हूँ नहाने के लिए, और नहाने के साथ साथ अपने पहने हुए कपड़े भी धो देता हूँ। इस जद्दोजहद में 30-35 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद कपड़े धो के वापिस रूम पे आता हूँ और कंघी करता हूँ। कंघी करने के बाद स्टार्ट करता हूँ अपना अगला सेशन। इस सेशन में मैं राजस्थान हिस्ट्री की 7वीं क्लास लेता हूँ और उसे 2.5x में फिनिश करता हूँ। यूजुअली मैं सारी क्लासेस 2.5x स्पीड में ही फिनिश करता हूँ। लगभग 40-50 मिनट यह सेशन चलता है। उसके बाद मेरे को आने लगती है नींद, इसलिए मैं थोड़ी देर म्यूजिक सुनता हूँ। मेरी ये वॉच खराब हो चुकी थी, इसकी वारंटी क्लेम करने के लिए मैंने बोट की वेबसाइट पर डाल रखा था, तो इसे पिकअप करने के लिए ये भैया आ जाते हैं। ये भैया मेरे को 10 मिनट में आने का बोलते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद अगला सेशन स्टार्ट करूंगा, लेकिन ये भैया आधा घंटा लगा देते हैं। उसके बाद मैं इनको वॉच देके मैं चला जाता हूँ लंच करने के लिए। लंच में पता नहीं सब्जी किसकी होती है, लेकिन बनी अच्छी होती है। अपने को आम खाने से मतलब है, ना कि गुठलियां गिनने से। उसके बाद मैं दूध और ठंडा पानी लेकर रूम में आ जाता हूँ। दूध किस लिए ले आया हूँ वो बाद में बताऊंगा। उसके बाद मैं 1:45 बजे के आसपास अपने नेक्स्ट सेशन को करता हूँ स्टार्ट। इसमें मेरे को पहले करना होता है 3 क्लासेस का रिवीजन, लेकिन मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था कि मैंने कौन सी क्लास में क्या क्या पढ़ा था, तो इसलिए मैं सोचता हूँ क्यों ना एक बार लिख लिया जाए कि इस क्लास में यहाँ से लगा के इतनी तक पढ़ा था, यहाँ से लगा के इतनी तक पढ़ा था, यानी ताकि अंदाजा रहे और रिवीजन करने में थोड़ी आसानी हो। ये स्लिप मेरे को आज और कल ही काम आनी है। उसके बाद तो मैं चैप्टर वाइज रिवीजन करूंगा। ये क्लासेस के साथ रिवीजन करने में आसानी होती है इससे। चलो मैं इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ कि मैं किसी एक क्लास को पहली बार पढ़ने के बाद 5-6 बार रिवाइज क्यों करता हूँ। देखो, मान लो मैं आपको बोलूं कि कल आपका 1857 की क्रांति का टेस्ट है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो 1857 की क्रांति का घोटा मारोगे, और उसके बाद कल जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक आप उसे कितनी बार पढ़ोगे न जाने। आप 1857 की क्रांति को छोड़ के दूसरे चैप्टर में हाथ भी नहीं डालोगे, हालांकि वो आपका कब का पूरा हो चुका है, लेकिन उसे कम से कम 7-8-10 बार पढ़ोगे, तब वो जाके दिमाग में फिट होगा। और उसके बाद आप 1 महीना भी नहीं पढ़ोगे ना, तो भी वो आपके दिमाग से हिलेगा नहीं। इस सेशन के खत्म होने के बाद मैं लेता हूँ 3:15 बजे के लगभग ब्रेक, और उसमें मैं करता हूँ थंबनेल को एडिट। उसके बाद वीडियो को करके प्रीमियर पर 4 बजे के लिए सेट, और शाम को 4 बजे के लगभग 4:30 बजे की अलार्म सेट करके आधे घंटे के लिए सो जाता हूँ। A few moments later. 4:39 हो गए पूरा, मतलब आंख बंद हुई नहीं और पहले अलार्म बज गई। मतलब ऐसे ही नहीं होता, जस्ट एकदम से आंख खुल गई, बस नींद उड़ गई और अब नींद आ नहीं रही। तो 5 मिनट ट्राई किया, नींद नहीं आ रही। खैर छोड़ो, अब पढ़ने लग जाते हैं। क्या रखा है नींदों में, 150 दिन बाद नींद लेनी है। उसके बाद उठ के मैं बनाता हूँ कॉफ़ी। आज मैं कोल्ड कॉफ़ी रूम में पहली बार बना रहा हूँ, तो देखते हैं कैसी बनती है। हालांकि मैंने आज तक कोल्ड कॉफ़ी कभी नहीं बनाई। हॉट कॉफ़ी तो फिर भी घर में बना ली होगी, लेकिन कोल्ड कॉफ़ी आज तक नहीं बनाई। नया मेथड है कॉफ़ी बनाने का। कॉफ़ी बनाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ये देखो, जुगाड़ हो गया ना। मेरे को लग रहा है स्टडी चैनल के साथ कुकिंग चैनल भी स्टार्ट कर देना चाहिए। इसी के साथ अपना ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा होता है फेल, पता नहीं क्या कमी रह गई, लेकिन सही से नहीं बनी थोड़ी। मतलब एक नेस्केफ वाला छोटा सा ऐसे कैन आता है ना, उस टाइप की लग रही है मेरे को, वो वाली नहीं लग रही जो दुकान में मिलती है। तो कुछ इस प्रकार हंसते खेलते मस्ती करते हुए 4:50 के आसपास मैं अपना अगला सेशन स्टार्ट कर देता हूँ। इसमें मैं राजस्थान हिस्ट्री की 9वीं क्लास लेता हूँ। 6:45 बजे के आसपास यह सेशन होता है एंड। उसके बाद आधा घंटा लगाकर अभी तक 9 क्लास में जितना भी पढ़ा उसे एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। टाइम हो रहा है 6:16 और 6:45, मतलब 6 घंटे 45 मिनट की पढ़ाई हो चुकी है कंप्लीट। और लास्ट में आधा घंटे में मैंने जितना पढ़ा था 9 क्लासेस में, 9 क्लास का रिवीजन कर लिया। मतलब
आधे घंटे यानी 31 मिनट में, यानी एक क्लास 9 8 9 27 9 चौक 36, यानी 3.5 मिनट के आसपास एक क्लास का रिवीजन होता है। ठीक है, 9 क्लास का इस हिसाब से रिवीजन किया है मैंने तो सोचा था 4-5 मिनट एक क्लास में लगेंगे, लेकिन उतने लगते नहीं है। मतलब अगर ढंग से रिवाइज किया जाए तो बिना देखे सारा मटेरियल रिवाइज किया है। कहीं कहीं भूल रहा हूँ तो वो मेरे को एक बार वापस देखना पड़ेगा। ये चीज़ सबसे बढ़िया लगी मेरे को। अभी हो चुका है घूमने का टाइम, तो थोड़ा चलते हैं बाहर, माइंड फ्रेश करके आते हैं, घूम के आते हैं। पढ़ाई होती रहेगी कुछ, कोई बात नहीं, 2 घंटे और पढ़ लेंगे, वापस आएंगे तब। उसके बाद मैं चला जाता हूँ रोज गार्डन साइड। पिछले कुछ दिनों में मेरा एक नया फ्रेंड बना है जो मेरे आसपास ही रहता है। हालांकि वो मेरा सब्सक्राइबर था, लेकिन अब मेरा फ्रेंड है। मैं जस्ट रैंडमली पूछता हूँ कि यार बहुत भूख लगी है, कुछ बना हुआ है क्या? तो वो बोलता है मैगी बना के ले आऊं। मैंने बोला ले आ, ये रोटी राम तो खाने के लिए ही बना है। तो बस पार्क में जाते हैं और वो मैगी बना के ले आता है, मैं उसे करता हूँ फिनिश, और उसके बाद आ जाती है बारिश। देखो पूरा नहा लिया हूँ पेड़ों के नीचे बैठ के भी, और बारिश इतनी भयंकर हो रही। ओहो ये देखो, अपन पूरे भीग चुके हैं। A few moments later. हाय हाय, फोन भीगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीरों के मोबाइल। ये आज का टूर नुकसानदेह है। इस प्रकार होशियारी के चक्कर में मैं सबसे बड़ा अपना नुकसान कर बैठता हूँ। मेरे मोबाइल का कैमरा हो जाता है खराब। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10:50। बरसात के बाद मैंने मोबाइल को बंद करके अपनी जेब में डाल दिया ताकि मोबाइल भीगे ना और मोबाइल ख़राब ना हो। और उसके बाद मैं आ गया वापस रूम पे आने में मेरे को वहाँ पे मैं गया 6 बजे 7 बजे के लगभग बरसात आ गई थी। फिर 1-1.5 घंटा बरसात चली थी। मैं 8:30 बजे के आसपास रूम में आया था। 8:30 बजे आते ही लाइट नहीं थी रूम में। पहली बात तो लाइट थी तो भी थी नहीं, वो लैंप वाली थी। तो मैंने सोचा सो ही जाता हूँ, तो सो गया। और आँख खुल रही है जस्ट अभी 10-20 मिनट पहले, और 10-20 मिनट पहले जस्ट मैं उठा हूँ। और मैंने खाना भी नहीं किया, डिनर भी चूक गया इस चक्कर में, नींद के चक्कर में। मैंने सोचा कि क्या पता जग जाऊँगा, मैं जगह मैं हूँ नहीं। और 10 बजे अब यहाँ पर फ्लैट के लॉक लग रखा है और मेस भी 10 बजे बंद हो जाता है। तो आज मेरे को भूखा ही रहना पड़ेगा। और अभी का सीन कुछ ऐसा है, ये कैमरे में आप जो देख रहे हो ना, ब्लर पानी घुस गया है। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में नप गया मैं। यानी मैंने सोचा मेरा कैमरा जो है वाटर रेजिस्टेंट है, मेरा मोबाइल, आज तक इसमें पानी कभी नहीं गया, लेकिन आज चला गया पता नहीं कैसे। वो ज़्यादा बारिश हो रही थी, मैं भी समझ सकता हूँ, क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा। बस कल जाके इसको रिपेयर करवाना ही पड़ेगा। पहली बार मैं अपने मोबाइल को खुलवाऊँगा कल। बड़ा ऐसे मन में अफसोस सा हो रहा है कि मेरे को कैमरा ओपन करना ही नहीं चाहिए था। लाइट फिर से जा चुकी है, क्या करूं मैं, हर जगह प्रॉब्लम। अभी तो बरसात चल रही है, इस चक्कर में लाइट भी नहीं रह रही। आज की पढ़ाई भी 6-7 घंटे की हुई, कल 8 घंटे की हुई थी। कोई नहीं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखेंगे। तो अभी रूम में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है मेरे पास, और लाइट है नहीं, और गर्मी हो रही है भयंकर वाली रूम के अंदर। हालांकि मेरा रूम ठंडा है, इतनी भी गर्मी हो नहीं रही, लेकिन फिर भी गर्मी है। और लाइट जा चुकी है 2-3 घंटे से, यही हाल है लाइट का। जब से बारिश के बाद यही हाल है लाइट का, पता नहीं क्यों, लेकिन लाइट नहीं है। और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मुझे करनी है ब्लॉग की एडिटिंग। टैब है 20% चार्ज और मोबाइल है 22% चार्ज। 20% को मैं डिस्चार्ज तो कर सकता हूँ, लाइट का वेट कितनी देर करूँ, मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है अब। और जयपुर में ज़्यादातर लाइट नहीं जाती। आज दूसरी बार है जब लाइट इतनी लंबी जा रही है। एक बार रात को 5:30 बजे के आसपास गई थी सुबह, और शाम को 5:30 बजे आई थी। तो अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।